एक हमारे आश्रम में गरीब ब्राह्मण आए, तो उनको गुरुजी ने उनका नाम दिया, उनको संतोष। तो मैंने उनके घर जब मैं गई तो मैं बड़ी हैरान हो गई कि उनके घर में कोई कमरा नहीं था, कुछ नहीं था। तब गुरुदेव तो आपको मालूम है कि बहुत ज़्यादा दयावान हैं, कृपावान हैं, सब पर तुरंत कृपा बरसाते हैं। उन्हीं की वजह बदौलत थी कि आज उन्होंने एक घर बना लिया। डॉक्टर बोले कि इनका खून पानी बन रहा है, ये 3 दिन से ज़्यादा जीवित नहीं रहेगा। मैं इनकी एनर्जी लेवल बताती हूँ, आप इनके एनर्जी लेवल का पोल खोलना चाहती हूँ। ये DSS जो गुरुदेव ने नहीं निकाली है, समाधि में जाने के बाद उन्होंने ये दिव्य गुप्त विज्ञान निकाला था। यही हाल कितने ही आचार्यों का मैंने देखा। जिसको पूजना था उसको तो पूजा नहीं। मैं आज अपना अनुभव सुनाना चाहती हूँ, जो अपनी आंखों से मैंने होते हुए देखा है। एक गरीब ब्राह्मण के जीवन में क्या घटना घटी, उसी के बारे में ही मैं आज बताना चाहती हूँ। एक हमारे आश्रम में गरीब ब्राह्मण आए, जो बरईपुर में गुरुदेव के दर्शन करने आए। उस समय उन्होंने बोला, गुरुदेव आप तो भगवान हैं, आप हमें छोड़िएगा मत, आपकी ही मैं कृपा से ही जीवित रहना चाहता हूँ। तब गुरुदेव तो आपको मालूम है कि बहुत ज़्यादा दयावान हैं, कृपावान हैं, सब पर तुरंत कृपा बरसाते हैं। और हम सब के लाइफ में ऐसा कोई घटना नहीं होगी कि उनके जीवन में जो है सुख शांति लाने के लिए उन्होंने अपनी कृपा ना बरसाई हो। हर एक के जीवन में जरूर ये घटना घटी होगी। और ऐसा ही मैंने हमारे जो छत्तीसगढ़ में रहने वाले हैं ब्राह्मण, वो ब्राह्मण जी जब इस प्रकार से उन पर कृपा हुई तो उनको गुरुजी ने उनका नाम दिया, उनको संतोष, कि तुम तो संतोषी हो और आज से तुम्हारा नाम मैं नामकरण कर रहा हूँ। और जब से तुम उनका नामकरण किया तब से उनका जीवन बदलने लगा और उनके जीवन में आमूल चूल पर कहाँ तो वो, मैं उनके घर पे गई थी जब मैं शुरू में अकेली मैं ही आचार्य हुआ करती थी और कोई आचार्य नहीं था। छत्तीसगढ़ हो, चाहे कलकत्ता हो, चाहे पंजाब हो, चाहे कहीं दिल्ली में हो, कहीं पर भी हो, सब जगह क्लासेस मैं ही लेती थी। तो उनके घर में जब छत्तीसगढ़ में गई तो उन्होंने मुझे एक दिन भोजन पे बुलाया, दीदी आप आचार्य हैं, हमारे घर भी पधारिए, हमारे घर आकर के एक दिन आप भोजन ग्रहण करिए। और मैंने कहा इतने रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो मुझे, चलो मैं चलती हूँ, कोई बात नहीं है। तब मैंने गुरुदेव से पहले आज्ञा ली, गुरुदेव भी मुझे अपने घर आमंत्रित करना चाहते हैं, कहते हैं जाओ। तो मैंने उनके घर जब मैं गई तो मैं बड़ी हैरान हो गई कि उनके घर में कोई कमरा नहीं था, कुछ नहीं था। पर्दे टांग टांग करके अलग अलग भाई, सारे परिवार उस वरांडे में पर्दे टांग टांग करके रहते थे। और मुझे बाहर ही, कमरे के अंदर तो जगह नहीं थी, बाहर ही वहाँ पर बिठा करके वहीं पर मुझे भोजन करवाया। और उसके पश्चात जब मैंने ऐसी दयनीय दृष्टि देखी है तो मैंने गुरुदेव को वहीं पर प्रार्थना की, हे गुरुदेव मैंने इनका भोजन ग्रहण किया, इन पर कृपा बरसाएं। क्योंकि मैं तो स्वयं कुछ जानती नहीं थी, मैं तो स्वयं गुरुदेव के एक भक्त मात्र हूँ। और उनकी भक्ति से मुझे मालूम है मुझ पर कितना मुझ पर कृपा बरसी है। तो मैं उनकी कृपा को बहुत अच्छी, शुरू से लेके आज तक मुझ में जितना, मेरे लाइफ में जितना उत्थान हुआ है और सबके लाइफ में भी जो उत्थान हुआ मैं मेरे आंखों के सामने है। तो जब उनका ये उनको धीरे धीरे करके गुरुदेव ने बोला कि मैं तुम्हें आचार्य बनाना चाहता हूँ। आचार्य बनाए, लेकिन आचार्य भी जो है उनको जो आचार्यशिप मिली उस पर आचार्यशिप का जो शक्तिपात हुआ, ये पूनम जी भी जानती होंगी, उस समय मैंने ही सबका शक्तिपात मेरे द्वारा ही गुरुदेव ने कराया। माध्यम न थी, करने वाले तो गुरुदेव हैं और उनको आचार्य बनाया गया। तब उन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी क्लासेस भी ली, बहुत अच्छा भी किया। लेकिन गुरुदेव को कहीं ना कहीं उन पर दया आ रही थी कि इतने गरीब हैं, इनको कुछ पैसा अर्जन करने के लिए कुछ और तरीका देना चाहिए। तब उन्होंने, हमारे आश्रम में पहले कोई कर्मकांड नहीं हुआ करता था। ये हमारे महात्मा AK सिंह जी बैठे हैं, जानते होंगे कि तब हमारे आश्रम में कोई कर्मकांड नहीं होता था। हमारे आश्रम में नवरात्रों में केवल साधना करवाई जाती थी कि आप बैठो और साधना करो और साधना के माध्यम से ऊपर उठो। परमात्मा को पाने की विधि हमें सिखाई जाती थी, मुझे याद है वो दिन भी। लेकिन
इन पर दया करने के लिए, इन पर कृपा करने के लिए गुरुदेव ने बोला चलो तुम कर्मकांड शुरू करवाओ यहाँ पर। तो उनके कर्मकांड जो उनको करवाने के लिए उन पर उनको, ताकि इनको कुछ मिल सके, तो जितना भी चढ़ावा आता था वो सारा, जितने यजमान आते थे सारा चढ़ावा उनको दिया जाता था कि तुम ले जाओ। मुझे याद है, मैं साक्षी हूँ इस बात की। वो लेकर के संतोष जी ला करके मंदिर में गुरु जी के सामने रखने लगे। तो गुरुदेव हंस करके बोले अरे ये तो तुम्हारे लिए है पंडित जी, ये तुम ले जाओ। बोले नहीं नहीं, ये मैं कैसे ले जा सकता हूँ, ये तो आप ही ने करवाया है, आप ही की कृपा से सब प्राप्त हुआ है, ये आप ही रखिए। गुरुदेव ने बोला नहीं, ये मैंने करवाया ही, कर्मकांड तुम्हारे लिए शुरू करवाया पंडित जी। संतोष जी आप तो बहुत संतोषी हैं, मुझे तो अपने पुत्र को देखना है ना, इसीलिए ये आप ले जाओ। ये मैं साक्षी हूँ इस बात की। उसमें वहाँ पे मंदिर में नीचे सामने जो बना हुआ है, पहले वाला जो मंदिर बना हुआ है, वहाँ पर मेरे सामने ये बात हुई थी। उन्होंने थैली में भर के लाए थे और वो सारा का सारा उन्होंने उनको लौटा दिया कि नहीं आप रखिए ये पैसे। तो उसी प्रकार से गुरुदेव ने हमेशा कभी भी उनको जो उनका पैसा उनको नहीं लौटा रखा। आज जब वो घर घर शिकायत कर रहे हैं कि मेरे को जो है विदाई तक नहीं देते थे, मेरा सारा जो वहाँ पे कर्मकांड करता था सारा मेरा पैसा रख लेते थे। गुरुदेव तो अपने पुत्र का पैसा कैसे रख लेंगे? उन्हीं के लिए ही तो उन्होंने कर्मकांड शुरू करवाया और उन्हीं को वो हमेशा देते रहे देते रहे देते रहे। उन्हीं की वजह बदौलत थी कि आज उन्होंने एक घर बना लिया, आज वो मकान बना लिया और उस मकान में वो रहते हैं। यही नहीं, उनके ऊपर कितनी उन पर कृपाएं बरसाई, वो भूल गए क्या इतनी जल्दी कि आज वो घर घर जा कर के कहते हैं कि ये तो गुरुदेव कुछ नहीं करते हैं, गुरुदेव ने कुछ भी नहीं, कोई जानते नहीं है, कुछ जानकार नहीं है, जो कुछ जानता हूँ मैं ही जानता हूँ। और वो अपने आप को आचार्य आज कह रहे हैं कि मैं आचार्य हूँ। यही नहीं, इनका जो एक भतीजा था वो बहुत बीमार था, डॉक्टर बोले कि इनका खून पानी बन रहा है, ये 3 दिन से ज़्यादा जीवित नहीं रहेगा। तब इन्होंने गुरुदेव को जनेश्वर जी के थ्रू मैसेज करवाया कि हे गुरुदेव मेरे उस भतीजे को बचा लो। तब गुरुदेव ने बोला कि आप उनको बोला महामृत्युंजय जाप करें। वो भूल गए वो दिन कि जब उनको महामृत्युंजय जाप करने को बोला तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं महामृत्युंजय जाप करके देख लिया हूँ बहुत लोगों का, वो सब लोग मर चुके हैं, कोई भी उनमें से बचा नहीं, मैं अपने भतीजे के लिए महामृत्युंजय जाप नहीं कर सकता हूँ गुरुदेव, आप उनको बोलो कि मेरे भतीजे पर कृपा बरसाएं। तब उन्होंने बोला, गुरुदेव ने अच्छा ठीक है, अगर इतना विश्वास है तो उनको बोलो केवल जय गुरुदेव करें। 3 दिन लगातार जय गुरुदेव करते रहे, तो उसके बाद आप देखो क्या होता है। और चौथे दिन डॉक्टर ने देखा करिश्मा हो गया। वो कहने लगे ये तो करिश्मा हो गया, कैसे इसका खून जो पानी बनना बंद हो गया और ये लड़का बिल्कुल जीवित और बिल्कुल ठीक ठाक हो गया, बिल्कुल स्वस्थ होकर के वो घर वापस लौट आया। ये जय गुरुदेव करने की कृपा मात्र से हुआ। क्या वो ये भूल गए? फिर उसके बाद इनके घर में इनकी लड़की बीमार हुई, तब भी गुरुजी ने इनको आशीर्वाद दिया कि जाओ ठीक हो जाएगी, क्योंकि सदगुरु के मुख से वाणी निकले और वो ना हो ऐसा तो हमने कभी होते नहीं देखा। उनके मुख से निकला और वो लड़की ठीक हो गई। फिर उसके बाद देखिए उनके भाई की शादी नहीं हो रही थी, कितनी इन पर कृपाएं बरसाई गई हैं। उनके भाई की शादी नहीं हो रही थी, तब भी गुरुदेव ने इनको बोला, इन्होंने आकर के प्रार्थना की, हे गुरुदेव कैसे भी मेरे भाई की शादी करवा दो। तो उन्होंने जाओ ठीक है हो जाएगी, और उनके भाई की शादी हो गई। इनके लड़की को भतीजी जो राजस्थान में लालसोट में ब्याही हुई है, उनको लड़का नहीं हो रहा था। ये तो संतोष जी ने कई बार खुद रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड है कि उन्होंने खुद माइक पर भी बोल करके गए थे कि उन लड़का नहीं हो रहा था, लेकिन गुरुदेव के पास वो लड़की दर्जनों बार आई, आकर के उनका दर्शन की, आकर के उनसे आशीर्वाद मांगती रही, हे गुरुदेव बस मुझ पर कृपा करो कि एक लड़का हो जाए। तब गुरुदेव का उस समय कृपा बरस गई। उन्होंने बोला जाओ होगा लड़का तुम्हारा, लेकिन जाकर के पहले तुम इसका चौका आरती करवाना लड़का होने के बाद, ये संकल्प ले लो। तो उन्होंने संकल्प ले लिया, ठीक है गुरुदेव मैं चौका आरती जरूर करवाऊंगा। अब देखो विडम्बना, चौका आरती जो उनको छत्तीसगढ़ में करना चाहिए, सबके सामने करना चाहिए कि हाँ ये गुरुदेव की कृपा मात्र से हुआ, इसीलिए मैं संकल्प पूर्ण कर रहा हूँ, वो छिप करके जा करके जगन्नाथपुरी में किए, जहाँ कोई जाने नहीं, उनके जो यजमान हैं वो जाने नहीं कि ये चौका आरती क्यों करवा रहे हैं।
मैं भी हैरान थी, उस समय मैं भी जगन्नाथपुरी में थी, उनका पूरा परिवार आया हुआ था। मैं हैरान थी देख कर कि सब लोग यहाँ कैसे आ गए अचानक ही। और वो कहाँ ठहरे थे? होटल में जाके ठहरे थे। हम लोग जहाँ ठहरे थे वहाँ के वो लोग नहीं ठहरे थे, होटल में रुके थे जा कर के। और जिस दिन उन्होंने चौका आरती आके करवाया, जहाँ हम रुके हुए थे वहाँ के करवाया, तब वहाँ सारा परिवार उनका एकजुट हुआ। लेकिन वहाँ छत्तीसगढ़ को तो नहीं पता चला कि चौका आरती ये लोग करवाए हैं कि इस संकल्प के कारण। इस प्रकार से छिप करके करवाया। यही नहीं, कैलाश मानसरोवर गुरुदेव इनको अपने खर्चे से लेकर के गए, जहाँ इनको एक नया पैसा खर्च करने को नहीं दिया गया। लेकिन गुरुदेव ने उस समय बोला था कि अब मैं हर साल कैलाश मानसरोवर लेकर के आऊँगा सबको। ये हम भी उस समय जब गुरुदेव ने बोला हम हर साल अब चलेंगे, मैं भी बड़ी खुश थी कि चलो अब तो हर साल हम कैलाश मानसरोवर आएंगे। लेकिन कैलाश मानसरोवर में क्या हुआ, मैं इनकी एनर्जी लेवल बताती हूँ। अब इनके एनर्जी लेवल का पोल खोलना चाहती हूँ। इन्होंने कैलाश मानसरोवर में यज्ञ करवाया। उसके चलते क्या हुआ कि उसके बाद से हमारा ये प्रोजेक्ट फेल हो गया। उसके बाद हम कभी कैलाश मानसरोवर का दोबारा हम नाम ही नहीं लिए, गए ही नहीं। कितना हम गुरुदेव ने कई बार सोचा भी जाने का, लेकिन वो हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे यज्ञ संतोष महाराज जी के द्वारा हुआ। जब उनके द्वारा हुआ यज्ञ, वहाँ पे हुआ, संपन्न हुआ, उसके बाद तो वहाँ जाना दोबारा फेल हो गया। यही नहीं, बॉम्बे में हमने ज़मीन ली थी, मीरा रोड पे ज़मीन पे गुरुदेव ने संतोष जी को भेजा, जाओ जाकर के ज़मीन का पूजा करवाओ। ज़मीन की पूजा करवाए तो वो वहाँ पर वो ज़मीन जो है आखिर बेचनी पड़ी। वहाँ पे आश्रम नहीं बना। बेच करके जाकर के हमने दूसरी जगह खरीदा, वहाँ पर संतोष जी से पूजा नहीं करवाई गई, जिसके कारण आज हमारा वहाँ पे आश्रम बना हुआ है। यही नहीं, एक जगह हमें 500 एकड़ ज़मीन मिली थी यूपी में, जिस पर यूनिवर्सिटी बनानी थी। वहाँ मैं भी गई थी उस ज़मीन को देखने के लिए। वहाँ पर संतोष जी को बोला गया कि यहाँ पर ज़मीन का पूजन करो। तो वहाँ पर ज़मीन का जब जो उस समय मैं भी थी वहाँ पे, गुरुदेव थे और सब आचार्य कुणाल जी भी थे, सब थे वहाँ पे। तो वहाँ पर हमने जब ज़मीन का पूजन किया, पूजन करने के पश्चात वो संतोष जी के द्वारा पूजन किया गया था। जब वो संतोष जी द्वारा पूजन हुआ तो वो ज़मीन हमारे हाथों से निकल गई। जिसने दी थी दान, वो ज़मीन उसने वापस ले ली। तब इसके अलावा जहाँ पर भी संतोष जी का हाथ रहा, वो हमारा प्रोजेक्ट फेल होता रहा। वो फेल होता, तब उनको गुरु जी को लगा कि अरे ये कहीं ना कहीं जो भी काम संतोष जी के द्वारा हो रहा है वो काम गड़बड़ हो रहा है, कुछ इसमें गड़बड़ है। तो तब उन्होंने उनसे ये काम करवाने बंद कर दिए। यही नहीं, इन्हीं के रिश्ते में शंभू शर्मा जी हैं, जिनको डॉक्टर ने बोल दिया था कि इनके बेटे को कोई संतान नहीं होगी। लेकिन गुरुदेव ने उनको आशीर्वाद दिया, इनके शंभू शर्मा जी को भी, कि जाओ तुम्हें 2 लड़के होंगे, एक नहीं बल्कि 2 लड़के होंगे। और तब उनको 2 लड़के हुए भी। और ये तो इन्होंने कई बार माइक पे भी बोला है। और आज वही जो है कहते हैं कि गुरुदेव ने हम पर कोई कृपा नहीं बरसाई है। ये डीएसएस जो है गुरुदेव ने नहीं निकाली है। डीएसएस की तो साक्षी मैं हूँ, क्योंकि सबसे पहले तो डीएसएस का जो शुभारंभ हुआ था, गुरुदेव को जो प्रार्थना की गई थी वो हमारे द्वारा ही की गई थी। हम ही पहले वो आचार्य हैं जिनके कारण गुरुदेव 7 दिन की समाधि में गए। समाधि में जाने के बाद उन्होंने ये दिव्य गुप्त विज्ञान निकाला था, का ये आविष्कार किया था। और इस आविष्कार के पश्चात ही हम लोगों ने ये जितने बाद में जितने भी आचार्य बने गए हैं, वो सब आचार्य मेरे माध्यम के द्वारा ही बने हैं। मैं आज इसलिए सब सुनाना चाहती हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर सबको देख चुकी हूँ, कितने आचार्य आए कितने गए। जिनको भी थोड़ा सा भी गुरुदेव अपनी कृपा बरसा करके ऊर्जा को जैसे ऊपर उठाते हैं, वैसे उसमें अहंकार का जो पर्दा, जो सबसे लास्ट द्वार है अहंकार का, मैं का भाव, वो आ जाता है। और अहंकार आते ही तुरंत एकदम 98 की तरह वो जो सीढ़ी पे चढ़ा होता है, वो तुरंत नीचे काट करके सांप के द्वारा नीचे 2 पे पहुंच जाता है और फिर वो गुरु के खिलाफ प्रचार करने लग जाता है। यही हाल कितने ही आचार्यों का मैंने देखा, चाहे वो सिंगापुर के आचार्य हों, चाहे मेरी अपनी छोटी बहन ही क्यों ना हो, चाहे मैंने कितने ही आचार्यों को जाते हुए देखा। तो आज मैं यही बताना चाहती हूँ कि आज ये जो इनका जो देवी पूजन अर्चना, जिसके कारण इन्होंने जिनके भी घर में छत्तीसगढ़ में
आज तक जिनके घर में आए वो देख लें, जिनके घर में इन्होंने देवी पूजन या यजमान बना करके उनके घर किया है, क्या उनका बिजनेस नहीं डूबा है? अपने अपने घर आंकलन कर लें, क्या उनका बिजनेस नहीं डूबा है? या क्या उनके घर परिवार में जो अगर इन्होंने महामृत्युंजय जाप किया तो उनके घर में मृत्यु नहीं हुई है? ये आंकलन कर लें। यही कर्मकांडी का हाल होता है। आज वही कर्मकांड को अपना जो है सोचते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा कमा लूँगा। ये क्यों भूल गए कि आज ये जो बैठ करके अगर सोचते हैं कि वो किसी का रोगों का निवारण कर लेंगे, रोगों को ठीक कर लेंगे और लोगों को इलाज करके अपना आचार्य बने हुए हैं, लेकिन वो ये भूल गए कि ऊर्जा कहाँ से आ रही थी। ऊर्जा आने वाली जो है वो तो रुक गई। जिसको पूजना था उसको तो पूजा नहीं, उसका आह्वान अब किसका करके इलाज करोगे? अब तो होगा नहीं ये काम, वो तो गया खत्म। लाख आप बोर्ड लगाते रहो, लाख आप बैठ करके अपना मंत्र जाप करते रहो, क्या वो रोगी ठीक होगा? अब मैं भी यही हूँ और मैं देखती हूँ कौन कितना उन्हें आचार्य के द्वारा ये ठीक करते हैं। क्यों? क्योंकि मैं जानती हूँ अहंकार का जब आता है, जब सर पे चढ़ के बोलता है ना, तब वो अपने समझ में नहीं आता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। क्योंकि मैं संतोष जी को बहुत मानती थी। संतोष जी कहीं ना कहीं मैं कहती थी संतोष बहुत संतोषी आदमी है, कितने देखो कैसे परिवार, कितने गरीबी में रह करके हमेशा मुस्कुराते रहते थे। ये उनकी खासियत थी, मैं उनकी खासियत को नहीं बोलूँगी। हमेशा सबसे दीदी दीदी करके बहुत प्यार से बात करते थे। लेकिन ये मैं जानती भी थी कि मेरे पीठ पीछे मेरी बुराई भी करते हैं, फिर भी मैं उनको मानती थी, जानती थी मेरे बुराई कर रहे हैं। कई बार मुझे कईयों ने बोला कि आपकी तो बुराई करते हैं, मैं कोई बात नहीं करते ना, मुझे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जब भी उन्होंने उनसे मुझसे कुछ मांगा, मैं तुरंत कह हाँ ठीक है आप आइए ना, मैं दिलवा दूंगी, मैं करवा दूंगी। वो आते थे मेरे पास, घर पे आते थे, मुझे ये दिलवा दो, मुझे वो करवा दो। मैं हमेशा, आज भी इस बार भी मुझसे बोले थे सर्दियाँ आ रही हैं मेरे को ये चाहिए। मैं अब सामान के नाम नहीं लूँगी क्या क्या मैंने दिलवाया, लेकिन जब अभी भी मुझे उन्होंने कहा था कि मुझे ये चाहिए, मैं सर्दियों में आऊँगा, जयपुर जाना है, उसके पहले मैं दिल्ली एक दिन के लिए आऊँगा, आपके पास आऊँगा, मुझे ये दिलवा देना तो मेरा काम हो जाएगा। तो मैंने कहा हाँ ठीक है जी आप आइए, मैं दिलवा दूँगी। क्यों? क्योंकि कोई अगर मांगने आए दर पे तो उसको हम ना नहीं कर सकते। हमारा वो आचरण ही नहीं है कि कोई मांगने आए और हम उसको भिक्षा ना दें, खाली हाथ लौटा दे ब्राह्मण को, ऐसा तो हो नहीं सकता, कि हमने संस्कार ही नहीं पाया ऐसा। हालांकि गुरुजी से मुझे बहुत डांट भी पड़ती थी कि तू क्यों करती है। मैं क्या करूं, मेरी आज की आदत नहीं है, मेरी बचपन की आदत है कि मैं बचपन से मैं सीखी यही हूँ, कोई मांगे तो मैं कैसे उसको ना दूँ। तो अब मैं वे ब्राह्मण जो चारों कहते फिर रहे हैं कि वे ठग हैं, गुरुजी जो हैं, गुरुजी के पास जाकर के हम तो ठगा गए। तो क्या ठगाया उन्होंने, जरा मैं भी उनसे सुनना चाहती हूँ, उनसे ये मैं प्रश्न करना चाहती हूँ। आप कहेंगे कि ये निजी बातें क्यों कर रहे हैं? क्या ये निजी बातें रामायण में और महाभारत क्या है? ये निजी बात ही तो है सारी। महाभारत क्या है? महाभारत का खेल भी तो निजी परिवार पर ही तो है। तो ये निजी बातें क्यों ना करें? ये भी तो हमारा एक बड़ा बृहद विप्र समाज भी हमारा बृहद परिवार है ना। इस परिवार में अगर यदि कोई जिसके ऊपर गुरुदेव ने इतनी कृपा बरसाई अपने पुत्र समझ करके, और वो इस प्रकार से ठगा जाए कहते हैं, तो हमें उसके लिए तो हमें जरूर दुख होगा ना अंदर मन से। तो हमें अपने परिवार में ही तो बात करेंगे ना, किसमें करेंगे और बात। तो ये शिव पार्वती का संवाद भी तो वही निजी बात ही है ना। लेकिन हम विज्ञान भैरव मान करके उस पर साधनाएं करते हैं। तो पहले भी भस्मासुर था और अब भी फिर वही भस्मासुर आ गया है, जो गुरुदेव पर इस प्रकार से लांछन लगा करके अपना ही कहीं ना कहीं अब विष्णु जो है हमारे उसका अंत करने के लिए समय आ गया है। तो अब देखिए क्या होता है। इन्हीं शब्दों से मैं अपना अनुभव सुनाई हूँ कि मैंने तो सब पर किस प्रकार से छत्तीसगढ़ में जा करके हर महीने 20-20 लोगों की, दानेंद्र वैष्णव जी मुझे बुलाया करते थे। उनके एक छोटे से कमरे में एक मात्र छोटा सा पंखा जलता था, टेबल फैन, और उसमें हम 20-20 लोगों को बिठा करके पसीने तरबतर होकर के भी हम 20-20 लोग हर महीने बुलाते थे। वो है भक्ति, जिन्होंने अपना कमरे में बिठा करके हर महीने 20-20 लोगों की दिव्य गुप्त यानी क्लास करवाते थे। और उसमें केवल गुरुदेव का आह्वान करती थी और गुरुदेव आकर के मैं देखती थी, सब लोग कहते थे कि दीदी आप नहीं यहाँ पर, तो गुरुदेव आकर के ही क्लास ले रहे हैं। मैं कहती बिल्कुल वही गुरुदेव ही ले रहे हैं।
मेरे माध्यम से, मैं तो बोलने वाली हूँ ही नहीं, मैं कौन से आचार्य हूँ, मैं तो कभी मैंने कुछ किया ही नहीं। करने वाले वो, कराने वाले वो। मैंने तो उनको देखा कि हर एक के सहस्रार के ऊपर आकर के वो विराजमान हो जाते हैं और हम सोचते हैं कि हम बड़ा ध्यान कर रहे हैं। आज हमारे सहस्रार के ऊपर से वो हट जाएं तो हमारा कोई ध्यान लग ही नहीं सकता। ध्यान तो 7वीं सीढ़ी है, कहाँ से हमारे ध्यान लगेगा। ध्यान केवल गुरु कृपा मात्र से होता है और ये ऊर्जा भी केवल गुरु मात्र का ही खेल है। उन्हीं की माया है, उन्हीं के माया से ही, उन्हीं की कृपा से ही ये सब चल रहा है खेल। अब मैं जो अपने आप को कहते हैं कि हम ठगा गए हैं वहाँ जा कर के, तो अब मैं जानना चाहती हूँ उन लोगों से कितने रोगियों को वो ठीक करते हैं। इन्हीं शब्दों से धन्यवाद।